जो काम हम 2 साल पहले कर चुके होते हैं आप अब बताते हैं। मेरे पास क्लिप्स मौजूद है कि आपने पहला एक ऑटिज्म सेंटर खोला, आपने बोला जी पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म सेंटर खोला। भाई आपने अभी ऑटिज्म सेंटर खोला, हम 6 ऑटिज्म सेंटर खोल चुके हैं। मेरे पास न्यूज़ क्लिप भी वो मौजूद है, आपको मैं बैठ कर सुनवा सकता हूँ बैठकर, कौन सी टीवी चैनल थे हमारे। मतलब हमें मुकाबला नहीं है भाई इस चीज़ में। आपने भी लोगों की खिदमत करनी है, हमने भी लोगों की खिदमत करनी है। और हमें ये जो दिखाना होता है ना कि अगर ये मुकाबले करने बैठ के किसी में मुकाबला करना है कि जी अपने सूबे पे हालत देख लो, अपने शहरों की हालत देख लो, तो मुकाबला करना है दूसरा कर लो इलेक्शन के रिजल्ट पे। फैसला आवाम ने करना होता है। मैं फिर कहता हूं कि 2024 में आवाम का फैसला, अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पर आते हैं तो 2024 में आपको क्या पजीराई मिली और 2024 में हमें क्या पजीराई मिली, सबके सामने है। उस पर अगर आपको खुल के बहस करनी है तो उस पर भी आप हमसे कर लीजिएगा। फिर जी ये कहा गया कि हमने जो है बिजली में सब्सिडी दी, तो पीपुल्स पार्टी ने या इन लोगों ने आईएमएफ को कंप्लेंट कर दी। सफाक झूठ है ये। अब मैं नहीं चाहता कि भाई मैं पीका एक्ट पे किसी के खिलाफ एक्शन के लिए दरखास्त दूं, मैं नहीं करूंगा। आपने सब्सिडी दी, अच्छी बात है, दे, किसने मना किया था आपको? हमें कहा गया, हमने कहा हमें पता है कि ये हम नहीं दे सकते। हुआ क्या, चंद दिनों में आईएमएफ ने आपको बोला और आपने सब्सिडी रोक दी। आपने कहा कि हमने शिकायत की। आप एक कंप्लेंट बता दें, आईएमएफ हमेशा राब्ता करती है और राब्ते में रहती है वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से राब्ते में नहीं होती, क्योंकि पॉलिसीज जो है फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी होती है। तो आपको जब आईएमएफ ने एतराज किया, आपने बंद कर दिया। लेकिन आप अगर उसूलों पे खड़े रहते और आप कहते जी मैं खुददार शख्स हूं और मैं किसी की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते, तो आपने क्यों फिर वो बंद कर दी सब्सिडी? कंटिन्यू करते ना सब्सिडी आप। और ये हम, और कोई खुददार शख्स इमदाद नहीं लेता, कोई खुददार शख्स लोन नहीं लेता। आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक या मुख्तलिफ इंटरनेशनल आईएमएफ के प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चल रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपकी फिर कहाँ चलिए खुददारी? तो ये चीज़ें नहीं कहें। ज़रूरत है, हमें पता है कि हमारी जो मुआशी हालात है, हमें आईएमएफ की भी ज़रूरत है, हमें वर्ल्ड बैंक की भी ज़रूरत है, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत है, और भी कोई अगर कोई आलमी मालियाती इदारा आगे आके हमारे साथ काम कर रहा है, हमें ज़रूरत है। इसको ईगो इशू ना बनाएं। ये ईगो इश्यूज पॉलिटिक्स में नहीं होते, और खासतौर पर जब आप चले पॉलिटिक्स में भी ईगो इश्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एज ए हुक्मरान हैं तो आपको ये ईगो इश्यूज नहीं बनने चाहिए। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए चंद जुमले और असल में हकीकत और, ये अब ज्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी आप रियलिस्टिक रहें। एक एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है, मैं आपको बोलता हूं आ जाए प्लेटफॉर्म पे बहस कर लें, एक एक प्लेटफॉर्म पे बहस कर लें। फिर मैं कहता हूं कि कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। एक फैसला 2024 में अवाम ने किया, एक दफा जब अगली इलेक्शन होगी 29 में तो फिर फैसला हो जाएगा क्या होता है। उससे पहले किसी ने फैसला करना है तो उसके लिए भी हम तैयार। पता चल जाएगा कि मेरी पार्टी ने क्या काम किया मेरे हल्के में। और किसी को शौक है तो अपनी सीट छोड़ के वहां दोबारा इंतखाबात करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि पब्लिक की क्या इस वक्त पल्स है उनके लिए, या इससे पहले क्या थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ बराए मेहरबानी इस बहस से उलझने से बेहतर है कि आप जेन्युइनली लोगों की खिदमत करें, जेन्युइनली लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये कोशिश होगी कि हम सेल्फ प्रोजेक्शन पे काम करें और हर जगह पे हम बस मैं ये करता हूँ, भाई मैं जो करता हूँ तो भाई मेरा ये फर्ज है करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर 20 घंटे काम करता हूँ तो मेरा फर्ज है मुझे 20 घंटे काम करना है। मुझे पता कि मुझे कौन सा घंटा मुझे किस फील्ड पे काम करना है, कि मुझे सिर्फ सेरेमनीज करनी है या मुझे बैठ के वाकई जनरल इश्यूज करना है। तो आपको हम मुबारक देते हैं, हमें आपके किसी चीज़ पे कोई जेलसी नहीं है। आपको आपकी कारकर्दगी मुबारक हो, वो अवाम ने फैसला करना है। हमें हमारी कारकर्दगी मुबारक होगी, वो हमें हमारी अवाम फैसला करेगी। उसके अलावा जी चंद दिनों से मैंने एक और चीज़ नोट की कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी इन्होंने, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ, चंद अपने सिलेक्टेड लोगों के साथ बैठकर। अच्छा, जब ये लफ्जी हो रही थी लड़ाई तो हमने, हमारे सोशल मीडिया के ज़रा एक्टिविस्ट हमारे पास भी, सबके पास है, उन्होंने कहा कि सर ये पंजाब गवर्नमेंट के बाहर हम सोशल मीडिया पर शुरू, हमने मना किया उनको। मैं कहा नहीं करो, हमें लड़ाई नहीं लड़नी। हमने हमारी अपील ये थी कि हमें लोगों को के मसाइल पर रहे, हमें अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी। वहाँ शायद ये चाह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करें, कभी किसी जर्नलिस्ट के डेरोगेटरी रिमार्क्स के जरिए, कहीं कोई और कार्ड खेल के। हमें फोकस करना है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कि हम लोगों के मसाइल को हल कर सकें और उसमें हमें मदद करनी है।
इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी, पता चला जी यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, वो ट्वीट हो रहे हैं, वो कारकर्दी पे वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो भाई मैं उनको फिर कहता हूँ जी हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, सोशल मीडिया पे आपको लड़ना है आजा सोशल मीडिया पे लड़ जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको लड़ना है आ जाते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते। आप ज़बरदस्ती इस वक्त आपको भी फोकस उन गरीब सैलाब मुतासरीन के लिए करें। सिर्फ सोचें उन घरों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी जिस घर में मासूम बच्चे इस वक्त बगैर दूध के बैठे हुए हैं। उन वालदेन के साथ क्या गुजरी होगी जिनके बच्चों के स्कूल जो है सब तबाह हो चुके हैं। उन किसानों पे क्या गुजरी होगी जिनकी पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं और वही उन्होंने खाना अनाज खाना था। आपने इस वक्त उन लोगों को फोकस करें और इन हालात में जो आपके आलमी हालात हैं उसमें आप मुल्क को यूनाइटेड करें, सबको जोड़कर चलें, पूरे पाकिस्तान को जोड़ के चलें। ये नहीं कि सिर्फ अपनी सियासत के लिए, और अगर आपको कहीं और कोई इस तरह एवेन्यू नजर नहीं आ रहा है कि एक नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई सारी चीज़ को शुरू करते हैं और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। ये कोई बात है कहने की? कोई समझदार शख्स, कोई पढ़ा लिखा शख्स जिसने आईने पाकिस्तान पढ़ा हो, जिसने वाटर अकॉर्ड्स पढ़े हों, जिसने इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज पढ़ी हो, वो इस तरह के रिमार्क्स दे सकता है? और इसका मकसद क्या था? कौन सा कार्ड फिर अगेन खेलने की कोशिश की जा रही थी? देखिए जी मैं आपको बता दूं, हम कभी इस तरीके की वो चाह रहे हैं कि आप उनकी पिच पे खेलें। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उनकी पिच पे खेलें। हम उनकी पिच पे नहीं खेलेंगे। कहने को मैं भी कह सकता हूं, मैं नहीं कहूंगा, मर के भी नहीं कहूंगा। मैं मिसालें ये दे सकता हूं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहना चाहिए। इस तरह के मैं 100 रिसोर्सेस कह सकता हूं कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी। कभी भी नहीं कहूंगा, मर के भी नहीं कहूंगा। मैं इसको मजहबी नहीं है लेकिन मैं कुफर समझता हूं ये बात कहना, इस तरह की मिसाल देना भी। मतलब ये क्या सोच है? ये किस सोच की आप अक्कासी कर रहे हो? आप किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हो? ये मिसालें देके ये मैं कह भी नहीं सकता। अगर आज ये मिसाल में दे दूं, कल को मेरी पार्टी मुझे निकाल देगी अपनी पार्टी से ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के रिमार्क्स देने के लिए? ये सब, ये कोई मेरा मेरा नहीं है, सब हम सबका है। ये पोर्ट मेरे हम सबके हैं, यहां की गैस हम सबकी है, यहां की बिजली थर का कोयला हम सबका है, यहां का एक एक रिसोर्स हम सबका है। ये पाकिस्तान हम सबका है, ये पंजाब हम सबका है, ये खैबर पख्तूनख्वा हम सबका है, ये बलूचिस्तान हम सबका है, ये सिंध हम सबका है। ये मेरा 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 करके कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? आप अपनी कारकर्दगी पे मेहरबानी करके आप फोकस करें। आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट यहां ना करें कि ये मेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। कोई किसी की मर्जी नहीं है, ये सब हम सबका, ये हम सबकी मर्जी चलेगी यहां पे। ये किसी की कोई जागीर पर्सनल चीज नहीं है कि जी मेरी मर्जी और मेरी चीज होगी। तो खुदारा हमें इस मुल्क को यूनाइटेड करने की जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है, हमें सबको मिलकर इस मुल्क के चैलेंजेस के लिए जरूरत है। हम सब लोगों को चले जिस तरीके से भी आप आए, जिस तरीके से आप इक़्तिदार पे बैठे हो, लेकिन आपका काम है आप लोगों की खिदमत करें। आप लोगों को गैर जरूरी बहसों में ना उलझाएं, नफरत अंगेज तकरीरी को या ट्वीट्स को या उस तरह के बयानात को या उनको सोशल मीडिया के यूट्यूब के उन चीज़ों को सपोर्ट करके आप नफरत की आग को खुदारा ना फैलाएं। नफरत हम यहाँ मजीद नहीं चलने देंगे। नफरतों के बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, आप उनके फॉलोअर्स ना बने कि नफरत अंगेज बात करके फिर आपने कोई नया कार्ड कहना और आपने स्पीच राइटर्स को शटअप कॉल दें कि वो आपको गलत स्पीचेस ना लिख के दें, गलत मशवरे ना दें। हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन उसका मकसद कतई नहीं है कि आप मुल्क को डिवाइड करने की बात करें या मुल्क के लोगों को डिवाइड करने की बात करें और एक नए कार्ड खेलने की बात करें। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। आज भी हमारा, मैं आखिरी बात करूँ फिर आप सवाल कर लें, हमारा यही मुतालबा है कि जी उन पंजाब के उन मुतासरीन की मदद के लिए आप कोशिश करें। आपको जहां सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए एज अ वॉलंटियर हम एक पैर पे वहां खड़े होंगे। जहां पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए हम वहां पे खड़े होंगे। जहां आपको कहीं पे जिस चीज़ की जरूरत है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पीपुल्स पार्टी की पब्लिक जो है वहां पे खड़ी रहेगी। लेकिन बराए मेहरबानी आप नफरत अंगेज इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। एक संजय एक आप तो डिफेंसिव मूड में हैं और पंजाब की तरफ से ऑफेंसिव मूड जारी है सिलसिला। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 का कंपैरिजन कर लेते हैं, तो नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास 75 सीटें और नून लीग के पास 124 सीटें हैं। तो कंपैरिजन में कैसे जो है वो नून लीग करेंगे, ये आपके कैलकुलेटर किस तरह इसको मैच करेगा? दूसरा मेरा इससे एक रिलेटेड सवाल है, जैसे उसने कहा मेरा पानी मेरा पैसा मेरी मर्जी मेरा सुबह,
रही है कैनालों वाली, और वो कह रहे हैं कि हम कैनाल बनाने जाएंगे, राणा सनावला ने फिर ये पॉलिटिक्स शुरू की है। आपके पास क्या इत्तला है? हमने तो ये सुना है कि पीडीएम में जो पंजाब है उन्होंने वक्त पर ब्रिजेज नहीं दिए, और जो वहाँ का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी वजह पीडीएम में फैसला कर रहा था, और साउथ पंजाब को हाथ से डुबोया गया है ताकि एक राह हमवार की जाए और फिर ये पॉलिटिक्स की जाए। आपने सही बात की। मैं पहले सवाल का जवाब इसलिए स्किप करूंगा, मैं उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता। अच्छा, मैं तो 2024 ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाह रहा। जो आपको दूसरा सवाल है उस पर जाता हूँ मैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, पंजाब में सैलाब में मिसमैनेजमेंट हुई है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ। जिसका जो काम होता है ना, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, मैं किसी प्लम्बर को नहीं बुलाऊंगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई वाटर लाइन, कोई मुझे सीपेज हो रही है, तो मैं इलेक्ट्रिशियन को नहीं, प्लम्बर को बुलाऊंगा। वहाँ पे फैसले इरिगेशन को करने दिए जाते अगर पंजाब में, तो ये मसाइल नहीं होते। आपने पीडीएम को आगे कर दिया, उसने बोला यहाँ से भी कट लगा दो, तो यहाँ से भी कट लगा दो, यहाँ से कट लगा दो। भाई देखें, एक तो जो नेचुरल पानी आ रहा होता है ना, अब हमारे पास सिंध में भी पानी आए, तो जो कच्चे के इलाके में लोग थे वो डूबे, डेफिनेटली उनको हमने पहले साइड में कर दिया। तो वहाँ पे आपने उन लोगों को भी सजा दी जिनको नहीं डुबोना चाहिए था, जो आपने अननेसेसरी कट लगाए। लेकिन वो डिसीजन था आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमें तो पता, पड़ोस में बैठे हैं ना, बॉर्डर में भी बैठे हुए, पड़ोस में बैठे हैं। तो वहाँ के खुद इरिगेशन के अफसरान ने कहा कि जी हमारी चलती नहीं है। जब सारे आपस के इरिगेशन के एक्सपर्ट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और एक कंट्रोल रूम होते हैं, बोलते हमारी चली नहीं रही, वो पीडीएम वाले फैसले कर रहे हैं। तो पीडीएम वालों ने फैसले किए तो उन्होंने नुकसान किया। लेकिन चले जी, हो गया, जानबूझ के उन्होंने भी नहीं किया होगा। मैं कोई इस तरह भी नहीं कहूँगा कि जानबूझ के खुदा न खास्ता पंजाब गवर्नमेंट ने कहा होगा कि नुकसान करो, बस उन्होंने वो